नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आसमानी आफत से महाराष्ट्र में 99 लोगों की मौत। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मामले। संसद भवन परिसर में अब धरने, भूख हड़ताल पर पाबंदी। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने लगाई रोक। अब खबर विस्तार से। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका समेत कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मची है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात के कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए। आसमान में बरसती आफत से इंसान बेबस है। कहीं उफनती नदियां तांडव कर रही हैं, तो कहीं मुसीबत की मूसलाधार बारिश में जीवन मुश्किल है। गुजरात के जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली और भावनगर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड़ जिलों में लोगों का हाल बेहाल है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चिखली तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। गुजरात के अंकलेश्वर में बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गई। यहाँ सड़कों को ट्रैक्टर से पार करना लोगों के लिए मुसीबत बन गई। दरअसल पिलुदरा गांव में बाढ़ आई तो गांव वालों ने रास्ता पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया। ट्रैक्टर असंतुलित होकर गहरे पानी में गिर गया। 3 लोगों को गाँव वालों ने किसी तरह बचा लिया, जबकि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना के नए बढ़ते मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,038 नए कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 47 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस दौरान 16,994 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। कोरोना के आज नए मामले आने के बाद देश में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,069 हो गई है, जबकि कोरोना का पॉजिटिव रेट बढ़कर 4.44% हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इससे एक जुड़ा आदेश शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। शेयर किए गए आदेश के मुताबिक संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोई धार्मिक कार्यक्रम में भी यहाँ आयोजित नहीं हो सकेगा। इस फैसले पर विपक्ष भड़क गया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए कहा, अब विश्व गुरु का नया काम धरना प्रदर्शन मना है। मॉनसून सत्र से पहले यह एक दूसरा विवाद है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक लिस्ट पर विवाद थमा नहीं है। इसमें कई शब्दों को असंसदीय शब्द बताकर पाबंदी लगा दी गई। मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बोला जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के 2 जगहों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के पिछली उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिंदे फडणवीस सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने यह फैसला लिया, उससे पहले राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने का पत्र लिख चुके थे। इसलिए इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कुर्सी पर संकट के बीच पिछले महीने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते बड़ा फैसला लिया था, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने की स्वीकृति दी थी। वहीं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डीजी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दी गई थी। वहीं औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के तुलू मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर लुलु मॉल प्रबंधन की शिकायत पर दर्ज की गई। मॉल प्रबंधन का कहना है कि ये नमाज पढ़ने वाले अज्ञात लोग थे। उनका स्टाफ नमाजियों में शामिल नहीं था। पुलिस ने अज्ञात युवकों पर एफआईआर दर्ज की है। मॉल में नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मॉल के सामने प्रदर्शन किया है। संगठन की धमकी है कि अगर मॉल में नमाज हुई तो हनुमान चालीसा भी होगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे।
नमस्कार, एक बार खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेष समिति करीब 3.5 घंटे तक देश के नागरिक कानूनों व विधि आयोग की रिपोर्टों पर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि समिति की अभी तक कुछ और शुरुआती बैठकें विचार विमर्श और मंथन में गुजरेगी। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त और न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति बैठक की गई। बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर तथा समिति के सदस्य सचिव अमर, अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हुए। समिति के एक सदस्य के मुताबिक बैठक में अभी निर्णय जैसी कोई बात नहीं है। समिति का मौजूद कानूनों व विधि आयोग की रिपोर्टों पर विचार विमर्श और अध्ययन पर फोकस है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों, उत्तराखंड राज्य अधिसूचना, विधि आयोग की रिपोर्ट इत्यादि पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। समिति की तीसरी बैठक की तारीख बेशक तय नहीं है, लेकिन यह अगले हफ्ते होगी। वहीं दूसरी तरफ 20 जुलाई से हाईवे पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे। वहीं 14 से 20 जुलाई तक सुबह 5 बजे से 11 बजे तक भारी वाहन हाईवे पर नहीं चलेंगे। यातायात पुलिस ने कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ बृहस्पतिवार को नया प्लान जारी किया। दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश जाने वाली सभी छोटे बड़े वाहनों को प्राथमिक तौर पर रामपुर तिराहे से देवबंद से गहलतोड़ी होते हुए छुटमलपुर, बिहारीगढ़ से देहरादून और ऋषिकेश के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। हरिद्वार सीमा में प्रवेश कर चुके दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश जाने वाले छोटे बड़े वाहनों कोबली में NH 344 से भगवानपुर से मंडावर, छुटमलपुर, बिहारीगढ़ से देहरादून और ऋषिकेश की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में अपनी पकड़ और मजबूत बना ली है। सुनक ने दूसरे चरण के मतदान में 101 वोटों के साथ अव्वल रहे। उनके साथ 4 और उम्मीदवार PM पद की रेस में बचे हैं। दूसरी राउंड की वोटिंग में भारतीय मूल के एंटॉनी जनरल सुएला ब्रेवरमैन सबसे कम 27 वोट मिले। इसी के साथ इस दौड़ से बाहर हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोलंबो की सड़कों पर जश्न का माहौल है। प्रदर्शनकारी गोटाबाया के इस्तीफे को अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। गुरुवार के रात कई लोग कोलंबो की सड़कों पर निकले और जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए थे। मस्ती में झूमते हुए लोग दिखाई दिए। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अब कब्जाई गई अहम सरकारी इमारतों से भी हटने लगे हैं। श्रीलंका के संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया, गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया, नया राष्ट्रपति चुने जाने तक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसदों को अब कल बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ IPL के संस्थापक ललित मोदी द्वारा अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अभिनेत्री के भाई राजीव सेन का बयान सामने आया है। भाई ने कहा, मैं खुद यह सुनकर हैरान हूँ। बता दें कि गुरुवार को ललित ने घोषणा करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी और सुष्मिता सेन की कुछ तस्वीरें साझा करी, लेकिन सुष्मिता ने इस घोषणा पर न तो कोई टिप्पणी की है और न ही कोई जवाब दिया, जिसके बाद से ही दोनों के रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।